यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। 100 WPM, ठीक है। यस, स्टार्ट। साल 1951 में शुरू भारत की पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि प्रधान क्षेत्र से प्रेरित थी। विराम। फिर 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम गांवों के विकास को लेकर केंद्रित था। विराम। देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद देश के विकास के ये ऐसे प्रारूप थे जहां से भारत को रफ्तार के साथ अपने कदम बढ़ाने थे। विराम। हालांकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम साल भर में विफल हो गया। विराम। इसी विफलता के बाद पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप सामने आया था, जो मौजूदा समय में स्वयं में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संदर्भ में विकास का एक प्रमुख रूप है। विराम। सिलसिलेवार तरीके से चलती आई 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया। विराम। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को एक वैचारिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। विराम पैरा। उक्त कुछ संदर्भों से यह परिलक्षित होता है कि विकास के प्रारूप मॉडल कमोबेश देश में हमेशा रहे हैं। विराम। मगर 1991 के उदारीकरण के बाद देश में यह अवधारणा नए अर्थों में पुलकित होने लगी। विराम। यह वही दौर था जब दुनिया सुशासन को अंगीकृत कर रही थी। विराम। इसी दौर में विश्व बैंक की गढ़ी सुशासन की आर्थिक परिभाषा भी 1992 में परिलक्षित हुई। विराम। इसे अपनाने वालों में ब्रिटेन पहला देश था। विराम। बीते 3 दशकों में देश व राज्यों में कई विकास प्रारूप देखे जा सकते हैं। विराम। इन्हीं 3 दशकों में सुशासन की पटकथा ने विस्तार लिया। विराम। राज्यों में विकास का जोशीला और गुंजायमान रूप साल 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान सभी की जुबान पर था। विराम। बिहार का विकास प्रारूप भी फलक पर आया, जिसमें बिहार की शांति, कानून व्यवस्था और समावेशी ढांचे में बुनियादी बदलाव का दावा निहित था। विराम। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश भी सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित एक नया प्रतिमान गढ़ रहा है। विराम। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश व अधिराज्य है, जहां सरकार शिक्षा के एक सशक्त रूप से अभिभूत दिखती है। विराम। पर्वतीय प्रदेशों के लिए हिमाचल का विकास मॉडल सड़कों के जाल, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन और आर्थिकी पर बल को लेकर एक मिसाल के तौर पर परोसा जा रहा है। विराम। सन 2000 में बने 3 राज्यों में छत्तीसगढ़ बेरोजगारी दर को अब तक के न्यूनतम स्तर 0.6% पर ला आने की वजह से विकास के अच्छे उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। विराम। इसी तर्ज पर दक्षिण के राज्य मसलन तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा व महाराष्ट्र सहित कई राज्य समावेशी अवधारणा के अंतर्गत अपने अपने प्रारूपों को सर्वोपरि रूप में प्रस्तुत करने का संदर्भ लिए हुए हैं। विराम। हालांकि उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कई राज्य ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई विकास प्रारूप प्रतिबिंबित नहीं हो पाया है। विराम। गौरतलब है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग
मानव संसाधन विकास, आर्थिक शासन, समाज कल्याण, पर्यावरण व नागरिक केंद्रित शासन ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो न केवल विकास के प्रतिमान गढ़ने के काम आ रहे हैं, बल्कि सुशासन सूचकांक में भी राज्यों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। विराम पैरा। विकास लोगों की प्रगति को बढ़ावा देने की एक योजना है ताकि मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। विराम। इसे विकसित और लागू करने के दौरान सरकार जनसंख्या की, आर्थिकी और श्रम की स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच की गारंटी और अन्य मुद्दों के साथ सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। विराम। गौरतलब है कि विकास प्रतिरूप की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है। विराम। सुशासन का विकास मॉडल से गहरा नाता है। विराम। इसके केंद्र में ही लोक सशक्तिकरण होता है। विराम। देखा जाए तो विकास एक प्रकार का बदलाव है जिसका सरोकार जनता से है। विराम। जब यही विकास बेहतर अवस्था को ले लेता है, मसलन गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, किसान कल्याण, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा, शहर के साथ ग्राम विकास सहित महिला सुरक्षा जैसे कई बुनियादी संदर्भों को लेकर अपेक्षित परिणाम बार बार मिलते हैं, तो यही विकास एक प्रतिमान के रूप में स्थापित हो जाता है। विराम पैरा। विकास को गति देने में अच्छी सरकार व अच्छे प्रशासन की भूमिका ही प्रमुख होती है। विराम। पारदर्शी व्यवस्था, जन भागीदारी, सत्ता का विकेंद्रीकरण, दायित्वशीलता, कानून का शासन और संवेदनशीलता के साथ लोक कल्याण का निहित परिप्रेक्ष्य सुशासन की अवधारणा को मजबूत बनाता है। विराम। स्पष्ट है कि विकास और सुशासन एक दूसरे के पूरक है। विराम। मजबूत विकास मॉडल सुशासन को ताकत दे सकता है और ताकत से भरा सुशासन मजबूत और टिकाऊ विकास को स्थायित्व प्रदान कर सकता है। विराम। इन दोनों परिस्थितियों में जन सरोकार निहित है और यही देश या राज्य विशेष का उद्देश्य भी है। विराम पैरा। आज़ादी के बाद भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती सशक्त विकास प्रारूप खोजने की थी। विराम। 50 के दशक में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तमाम देश जो औपनिवेशिक सत्ता के से आज़ाद हुए थे, उन्हें बुनियादी विकास के लिए विश्व बैंक से मिलने वाली आर्थिक सुविधा का बेहतर उपयोग न हो पाने से यह चिंता बढ़ी कि आखिर विकास का स्वरूप कैसा हो। विराम स्टॉप।